हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन फ्रैक्शन या भिन्न पर डिपेंड है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कोई भिन्न जो है उसके अंश में और हर में कुछ परिवर्तन कर दे, जैसे कि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, तो क्या होगा कि फ्रैक्शन जो है वो एक हो जाएगी। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है हमारी वो एक हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में और दूसरी बार वो ये बोल रहा है कि यदि उस भिन्न में हम सिर्फ अंश में एक ही जोड़ें, हर का कुछ नहीं करें, तो फिर जो आपकी फ्रैक्शंस मिलने वाली है वो हो जाएगी बेटा 1/2 हो जाएगी। देखो, यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाएगी। और दूसरी बार ये बोल रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश में हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी 1/2। तो आपको ये बताना है कि भैया भिन्न वो क्या होगी। तो जो पूछा है उसको मान लेते हैं। आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो माना कि वह भिन्न x/y है। लेट द फ्रैक्शन इज बी x/y। लेट द फ्रैक्शन इज बी x/y। माना कि वह भिन्न x/y है। बेटा यदि वो भिन्न x/y है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है भिन्न का अंश है, यानी कि न्यूमरेटर है, और ये y जो है हर है, डिनोमिनेटर है। तो उन्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि जो न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो, अंश में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो। ये कहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में एक जोड़ दिया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है, कर दिया, तो फ्रैक्शन विल बी क्या हो रही है 1। ठीक है बेटा, तो मैं इसको 1/1 लिख रहा हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैंने किया। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो ये अगर हम y-1 की बात करें तो ये डिवाइड से इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई होके अगर ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्टली क्या हो जाएगा y-1। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेगा। इसको उधर ले आओ, x+1 है तो इस +1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का y इधर ले आओ, माइनस का y बन गया, और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा x - y इक्वल्स टू -2। कैसे ट्रांसफर कैसे हुआ बेटा? देखो, प्लस का y इधर आके माइनस में हुआ, ये -1 पहले से ही है, ये प्लस का 1 भी उधर जाके माइनस। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं और माइनस में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। क्या आया? x - y बराबर, तो इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1। अब सेकेंड जो है वो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? एंड लगा के आप यहाँ पे बोल सकते हो एंड तथा कि भिन्न एक में बदल जाती है तो हो गया। यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ठीक है बेटा? तो न्यूमिनेटर तो उसको एज इट इज छोड़ दिया अपन ने, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें, तो y+1 ये हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया तो फ्रैक्शन जो है बेटा आपका 1/2 हो जाएगा। ये भी बोल रखा है उसने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर बोल दिया मैंने, ट्रांसफर करेंगे 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले गया, और y+1 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा y+1। अगर इसका ट्रांसफर करें तो ऊपर लिख रहा हूँ मैं 2x - y इज 1 होगा ये, ठीक है? प्लस का y इधर ले आया मैं, -1 इज 1। और ये क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन 1 पहले से ही है, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन 1 को भी यहीं पे पास में कॉपी कर देता हूँ, x - y इज -2 इक्वेशन 1 ये यहीं पे है पहले से, इसको वहाँ पे बस कॉपी किया है। एंड जैसे यहाँ पे क्या किया, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया बेटा, 2x हो गया, y+1 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ गया, y+1 हो गया, y का ट्रांसफर किया, माइनस का y इधर आ गया और प्लस का 1 इज इट इज, ठीक है? अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि या तो x को हटा दो बेटा या फिर y को हटा दो। तो हम क्या करते हैं, y को हटा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस बार कोएफिशिएंट तो सेम है, बस माइनस कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2x - y इज इक्वल टू 1 एंड x - y इज इक्वल टू -2। y एलिमिनेट हो जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो एक x आएगा, और इधर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गया 3। अब x के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में, जो भी इजी लगे। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - y इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू है 3 - y इज इक्वल टू -2,
इसको -2 इधर ले आओ, प्लस का 2 बन जाएगा, -y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y। तो कितना आ गया बेटा, y = 2, ये हो गया 5। तो आपको देखो यहाँ पर x = 3 आ गया और y = क्या हो गया 5। क्या ये वैल्यू सही है, करेक्ट है? आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन में पुट करके, x की जगह 5 रखो और x की जगह रखो 3 एंड y की जगह रखो 5। तो 3 में से 5 माइनस होगा, x में से y माइनस हो रहा, तो 3 में से 5 माइनस करो तो -2 आंसर आएगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये जो है आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो x और y दोनों आ गए। तो अगर फ्रैक्शन पूछी थी आपसे x/y, तो क्या लिखोगे, हैंस फ्रैक्शन विल बी x/y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा कि हैंस फ्रैक्शन विल बी x/y। अतः वह भिन्न x/y है। हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न x/y है। तो बेटा ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन सेकंड का हो चुका है। तो क्वेश्चन सेकंड के सेकंड वर्ड प्रॉब्लम की अब अपन बात, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें यदि हम, तो नूरी और सोनू का क्वेश्चन है और एज पर डिपेंड है। तो नूरी बोलती है कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है, 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की एज की या उसकी आयु की 3 गुनी थी। इट मीन्स दैट 5 years ago the age of Nuri was thrice as old as सोनू। यानी कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है, आयु है, वो 3 गुना थी, किससे, सोनू की आयु से। अब 10 वर्ष पश्चात क्या होता है, 10 years later 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की सिर्फ 2 गुनी रह जाएगी, ठीक है ना, या 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है बेटा। आफ्टर 10 years लेटर, यानी कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको इन दोनों की एज या दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो पूछा गया है उनको लीड कर लेते हैं। सबसे पहले जो पूछा है उनको मानेंगे। तो माना कि, दोनों लैंग्वेज में लिखा दूंगा बेटा मैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर, तथा सोनू की वर्तमान आयु वो y वर्ष, and the age of सोनू is y। दोनों की एज लेट कर ली बेटा, सोनू की और नूरी दोनों की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट एज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और जो 2 कंडीशन थी उसके हिसाब से। पहली कंडीशन अपनी 5 years एगो की है, 5 वर्ष पूर्व की है, तो उसको लेके चलते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के सर आपने मात्रा गलत लगा दी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 5 years एगो। अब 5 वर्ष पूर्व या 5 years एगो, इन दोनों की एज जो है वो क्या होगी बेटा। जैसे मान लो कि यदि अभी नूरी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 थी। यदि नूरी की वर्तमान आयु 10 है अभी, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 ही होगी ना। यदि अभी नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 45 वर्ष, 5 कम किया। तो वैसे ही अभी नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, प्रेजेंट एज x ईयर है। आपको 5 years एगो की एज पता करना है, तो 5 कम करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल पहले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 years एगो, 5 वर्ष पूर्व, एज ऑफ नूरी 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की एज है वो कितनी होगी। तो नूरी की एज है, एज ऑफ नूरी वो है बेटा x - 5 ईयर। लिखेंगे नूरी की उम्र 5 वर्ष पहले, नूरी की उम्र x - 5 वर्ष हो जाएगी, तथा सोनू की उम्र, या सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5 वर्ष। क्योंकि दोनों की आयु 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 years एगो की बात कर रहे हैं, तो 5 कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये जो क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशंस बता रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले मैं लिख रहा हूं, नूरी की आयु, एज ऑफ नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू की आयु
ठीक है बेटा, 5 वर्ष पहले की बात करें तो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितनी बनी है, एज ऑफ नूरी कितनी बनी है बेटा, एज ऑफ नूरी जो बनी है वो है x-5 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है y-5, ठीक है, x-5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3y-15, ठीक है, ट्रांसफर कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगा x-3y, ये प्लस का 3y इधर आ गया और इसको उधर भेज दो, -15 पहले से, ये माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x-3y, -15 में से 5 जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करें, उसने कहा कि 10 ईयर्स लेटर, 10 वर्ष पश्चात, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा क्योंकि नीचे स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमको, 10 ईयर्स लेटर, 10 वर्ष पश्चात। अब इसमें डायरेक्टली अप्लाई करके लिख लूँगा मैं क्योंकि हमको क्वेश्चन को सोल्व भी करना है, इसके लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो 10 ईयर्स लेटर बेटा ये बताओ कि यदि आज नूरी की वर्तमान आयु आज है 20 वर्ष, तो 10 साल पश्चात कितनी हो गई, 10 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, तो आप बता दो कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे। यदि मैं आज वर्तमान में 23 साल का हूँ तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 33 का, कि सर आप बुढ़े हो जाओगे, तो 10 साल बढ़ गए ना बेटा। वैसे ही 10 ईयर्स लेटर, आफ्टर 10 ईयर या 10 ईयर्स लेटर, 10 वर्ष पश्चात, हिंदी में क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करके सारी चीज़ लिखेंगे। तो यदि हम बात करें नूरी की आयु की 10 वर्ष पश्चात, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, पहले x है तो x में 10 जुड़ जाएंगे। सोनू की बात करें तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10। अब इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी बेटा, क्या दे रखी है कि वो उसकी दुगनी हो जाएगी बेटा 10 वर्ष पश्चात, जो नूरी की आयु है, तो नूरी की आयु कितनी है, x+10, ठीक है, x+10, ये डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, किसकी, सोनू की आयु के। यदि हमको बैलेंस करना है तो डबल कौन है, नूरी की आयु, इसलिए 2 का गुणा इसमें किया। जैसे समझो 10 जो है वो किसका डबल है बेटा, 5 का डबल है, बोलूँगा मैं 10 जो है वो 5 का डबल है। अब इक्वल है क्या, अभी नहीं है, लेकिन अब इक्वल है, कब इक्वल है, जब 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे। वैसे ही 10 ईयर्स लेटर, 10 वर्ष पश्चात, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की ट्वाइस है, डबल हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आ गया। तो अब इक्वेशंस को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, x+10 बराबर 2y+20, इसको इधर ले आओ, x प्लस का 2y इधर आ जाएगा, माइनस का 2y और ये जाएगा 20 माइनस 10, x - 2y, 20 में से 10 माइनस करो कितना आ जाएगा, 10। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, मैं इसको कॉपी लिख रहा हूँ, x - 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन 1। आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, क्वेश्चन 2 की हेडिंग में यही बोला है कि इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो बेटा x को एलिमिनेट कर दो, कैसे एलिमिनेट होगा, 1 में से 2 माइनस करो, 2 में से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में पीछे लिख देता हूँ, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको माइनस ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर सीधे माइनस कर दे कि नहीं सर एक स्टेप और लिखो, चलो लिख रहा हूँ बेटा, मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ वीडियोस को, कुछ मच्छर बीच में आ रहा है, अवॉइड प्लीज़। ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 3y माइनस का 2y, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस का y, ठीक है, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो y इज इक्वल टू 20 आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया ना, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, 10 और 10 जुड़ गए 20 हो गया, ये प्लस और ये माइनस, बीच वाला ये नहीं देखना, ये प्लस और ये माइनस, 3y में से 2y जाएंगे तो प्लस का y आएगा, y का मान 20 आ गया। आप कहीं पर भी रख दो, 1 या 2 में, तो मैं रख रहा हूँ y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x माइनस 3 गुणा y की जगह रख दिया 20 बराबर माइनस का 10 है, कितना होगा, x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 60 उधर जाएगा, माइनस 10 प्लस 60। तो x का मान बेटा आपका कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ रहा है 60 में से 10 जाएगा तो 50, ठीक है, यानी कि जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अब वो जो उसका उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व करके देखते हैं।
उसने कहा था कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसमें से 5 कम करो, ये हो जाएगा 45, इसमें से 5 कम करो, ये हो जाएगा 15। देखो 15 का 3 गुना है कि नहीं 45 के सर, अब कोस है तो वही बोल रहा था वो कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु देखेंगे ना तो नूरी की आयु 3 गुनी है। देख लो 15 का 3 गुना 45 होता है। अब बेटा 10 साल जोड़ दो, 50 का 10 जोड़ दोगे 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो अब देखो डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बस यही कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में आप लिख लेना, हैंस करके क्या लिखोगे, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। हैंस द एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड द एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर। अतः नूरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल DV केमिस्ट्री क्लासेस को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि अगले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास हो और आप उस क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है बेटा, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।